गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित कुमार पाठक आज एक कार्यक्रम लेकर आया हूँ। बहुत दुख के साथ आप लोग से कहना पड़ रहा है कि जो मेरा सरकार है, जो शासन प्रणाली है, जो गतिविधियां चल रही हैं, इसी के विरुद्ध हम कुछ कहना चाहते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे जवाब दे दें, क्योंकि आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। अब आप पूछेंगे कौन सी बात, कैसी बात, किस लिए? तो सीधे मेरा बात एक ही है, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि क्या विद्यालय में कोरोना है? क्या कोचिंग में कोरोना है? क्या शैक्षणिक संस्थान में कोरोना है? आप क्या जवाब देंगे? नहीं। तो फिर विद्यालय बंद क्यों हो रहा है? कोचिंग बंद क्यों हो रहा है? सरकार इसे क्यों बंद कर रहा है? रीजन क्या है? ये सारे किसी को बात पता नहीं। इन सारी बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं। बस स्कूल बंद, कोचिंग बंद, कॉलेज बंद, शैक्षणिक संस्थान बंद। बस इसी के विरुद्ध मैंने एक मुहिम चलाया है, शिक्षा बनाम सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा बनाम सरकार में। आज 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया। कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं चलेगा। अगर चलता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या कोरोना विद्यालय में है? क्या कोरोना विद्यालय जन्म देता है? क्या विद्यालय कोरोना का वितरण केंद्र है? सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। तो फिर विद्यालय बंद क्यों हो रहा है? कोचिंग बंद क्यों हो रहा है? ये सारी क्रियाएं, ये सारी गतिविधियां हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। आज बड़े बड़े नेता, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है। मध्यम वर्गीय परिवार जा रहा है, उच्च वर्गीय परिवार जा रहा है, अति निम्न वर्गीय परिवार जा रहा है। लोगों के पास देखिए कितने लोग मास्क लाकर जा रहे हैं। मीटिंग में सभाएं हो रही हैं, उसमें कितने लोग मास्क लगा रहे हैं। कहीं मास्क की जरूरत नहीं है, मास्क चाहिए ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये जो नियम बना है, ये जो कोरोना को लेकर के जो भी नियमें हम लोग के सामने प्रस्तावित की जा रही है, इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोरोना के साथ माननीय नीतीश कुमार मोदी जी और हमारे जिला के डीएम साहब या हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी बैठकर कोरोना के साथ मीटिंग किए हैं और कोरोना उस मीटिंग में लिख करके दिया है, लिखित दिया है कि मैं बिहार में 5 से 11 तारीख तक रहूंगा, विद्यालय के सभी संस्थान को बंद कर दिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 से 11 बंद क्यों किया जाता भाई? रीजन क्या है बंद करने का? इसका एक ही रीजन है कि कोरोना से इन लोगों का मीटिंग हुआ है और मीटिंग उसमें कोरोना लिखित दे दिया है कि भाई हम 5 से 11 तक बिहार में रहेंगे और उसमें भी विशेष रूप से स्कूल में रहेंगे। सरकार ने आदेश जारी कर दिया, 5 से 11 बंद, सब बंद हो गए। बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। और फिर क्या कहा जाता है? सब पढ़े सब बढ़े। कैसे बढ़ेगा भाई? बढ़ाइएगा तब ना बढ़ेगा, कि जबरदस्ती बढ़ा दीजिएगा उसको। अरे जबरदस्ती व्यवस्था है। ये हमारा क्या है? बिहार है और बिहार की बढ़ती शिक्षा की प्रसार है। हमको पता है कि इस वीडियो से बहुत लोगों को दुख पहुंचेगा, लेकिन उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य है, सब पढ़े और सब बढ़े। जबरदस्ती नहीं, अपनी मेहनत के बल पे और कर्म के बल पे। बहुत दुख के साथ आपसे बताना पड़ रहा है कि मैं शिक्षा जगत में बहुत कम उम्र, 17 वर्ष की उम्र में शिक्षा जगत में अपना कदम रखा और आज 5 वर्ष मेरे शिक्षा जगत में कार्य करते हुए हुआ। मुझे अपने कार्यों से या हमारे जितने भी मित्र बंधु इस शैक्षणिक संस्थान में है, प्राइवेट स्कूल या कोचिंग में है, कोई वैसा कोचिंग और कोई वैसा स्कूल, कोई वैसा कोचिंग नहीं है जहां पे अनाथ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता होगा, अनाथ लोगों को मदद नहीं किया जाता होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी गवर्नमेंट संस्थाएं
अनाथ बच्चों के भी इस समय हेल्प कर रही है। उसके लिए कोई नहीं है भाई, उसमें कौन क्या करेगा, कुछ नहीं, बस बैठना है, नियम बना देना है, 5 से 11 बंद, 10 से 20 बंद, 15 से 25 बंद, 1 सप्ताह बंद, 2 सप्ताह बंद, बंद करो भाई। फिर शिक्षा का नाम ही क्यों है? शिक्षा की क्या जरूरत है? ये जो शिक्षा है ना, इस शिक्षा को बुढ़ाना क्या काम किया जा रहा है, शिक्षा को डुबोया जा रहा है। ऐसा लगता है जहां पे कोचिंग में, स्कूल में, शैक्षिक संस्थानों में, कॉलेजों में कोरोना का जन्म देने वाला मशीन सब टीचर लोग बैठा दिए, बच्चे जाएंगे कोरोना को जन्म दे करके, बच्चों को पकड़ा दिया जाएगा, बच्चे कोरोना लेकर चले जाएंगे। अरे भैया, हम पूछना चाहते हैं आपसे, माननीय नीतीश कुमार मोदी जी आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि क्या बच्चे जब आप छुट्टी करवाएंगे, आप जब विद्यालय को, संस्थान को, शैक्षिक संस्थान को, कॉलेज को बंद कराएंगे, तो क्या बच्चे घर पे जाकर होम क्वारंटाइन रहेंगे? क्या होम क्वारंटाइन रहेंगे? आप हमें जवाब दीजिए। नहीं रहेंगे ना? क्यों? नियम फेल। बच्चे ना ही घर पे होम क्वारंटाइन रहेंगे, ना होम आइसोलेशन रहेंगे, और ना ही मास्क पहनेंगे। कुछ नहीं होगा। अब बाजार में जाइए, कोई समस्या नहीं, भीड़ भटक शुरू, कोरोना नहीं है वहां पे। कोरोना तो लिखित दे दिया भाई कि हम विद्यालय में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, शैक्षणिक संस्थान में जाएंगे, बाकी तो कहीं जाना नहीं उसको। और हमारे जितने भी पदाधिकारी गण सब लिखित ले लिए हैं, इन लोगों को पता है कि इसके अलावा कहीं जाएगा नहीं। क्या गजब की व्यवस्था है, वाह, फक्र होता है। ऐसे नियम और ऐसे सामाजिक जो मिलावटें हो रही है। मॉल में जाकर देखिए, किस मॉल में भीड़ नहीं हो रहा है? मॉल में तो अक्सर हमने धक्का मुक्की होते देखा है, वहां कोरोना नहीं है। ट्रेन में जाइए, स्टेशन में जाइए, सड़क पे जाइए, हर जगह कोरोना नहीं है। कोरोना है तो केवल व केवल विद्यालय में। बंगाल में चुनाव चल रहा है, लिखित दे दिया है कोरोना, अब बंगाल में नहीं जाएंगे, आप लोग चुनाव करा लीजिए, भीड़ भटका करा लीजिए, क्योंकि कोरोना तो भाई लिखित दे रहा है ना। लिखित काम चल रहा है आजकल, मौखिक नहीं हो रहा है, लिखित चल रहा है। लिख के दे दिया, कोरोना वहां से बिहार में चला आया है, बिहार में 5 से 11 तक रहेगा, मन किया तो और रहेगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप 11 तक विद्यालय नहीं खोलते हैं, कोचिंग संस्थान नहीं खोलते हैं, शैक्षिक संस्थान नहीं खोलते हैं, और बाकी अन्य संस्थान, अन्य सभी गतिविधियों को आप हरी झंडी देकर चलाते हैं, तो विद्यालय को जबरन खोलने का कार्य किया जाए। बंद करना है तो सब बंद कर दीजिए, फाइनल लॉकडाउन लगाइए, सब चीज को बंद कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आप शिक्षा को डुबो रहे हैं। आपको पता है प्राइवेट स्कूल से कितने लोग जिंदा हैं? आपको पता है प्राइवेट स्कूल से कितने परिवार की जिंदगी चलती है? नहीं पता है ना? क्यों? क्योंकि आप तो एसी में बैठने वाले लोग हैं, आपको एसी चाहिए, आपको बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सामग्रियां हैं। लेकिन एक गरीब किसान के पास, एक मध्य वर्गीय परिवार के साथ, एक निम्न वर्गीय परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्या कभी इसका आप अंदाजा लगाए हैं? उसके बाद क्या करते हैं? ऑनलाइन क्लास चलाइए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, ऑनलाइन क्लास। कहने में थोड़ा सोचते भी नहीं आप लोग। ऑनलाइन क्या क्लास 10th के बच्चे के पास इतना मैच्योरिटी होती है? प्री से 10th तक के बच्चे के पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वह ऑनलाइन क्लास कर सके और उसको जानकारी प्राप्त कर सके। ऑनलाइन कह देने से नहीं होता, कभी ऑनलाइन करा कर देखिए। हमें पता है भाई साहब कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के घर में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और क्या हमारी मीडिया कर्मचारी हैं, भारत के संविधान में इनको स्तंभ माना गया है। और ये क्या लिखते हैं? मतगणना किया गया। वाह वाह, क्या मतगणना भाई साहब। मतगणना किया गया कि 80% अभिभावक यह चाहते हैं कि संस्थान को नहीं खोला जाए। गया वाले भैया, 80% गार्जियन आपके पास टेलीफोन करते हैं कि 80% गार्जियन के पास आप जाकर मिलते हैं। हमको पता है किस गार्जियन से आप मिलते हैं। आप पदाधिकारियों से मिलते हैं, अच्छे वर्ग के लोगों से मिलते हैं, उच्च वर्गीय लोगों से आप बात करते हैं। आप कभी निम्न वर्गीय परिवार में आइए, हम लोग के पास हमेशा लोग टेलीफोन करते हैं, हमेशा हम लोग से लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सर विद्यालय को खोला जाए, कोचिंग को खोला जाए। बच्चे की स्थिति बिगड़ रही है। और यहां पे क्या लिखा था? 80% गार्जियन ने कहा। कहां कहा भाई?
बताइए ना थोड़ा हमको भी, हम भी घूम के पता कर लेंगे। तो ये सारी हमारी समाज की समस्याएं हैं और इस समस्या में हम सबको एक साथ रहना होगा। ऐसे बहलाने से काम चलने वाला नहीं है, बहला करके काम नहीं चलेगा। विद्यालय को बंद करना यह सर्वथा उचित नहीं है। जितने लोग नियम बना रहे हैं वे सब एसी के रहने वाले हैं, एसी रूम में रहने वाले हैं। उनको ये धूप और इस छांव से क्या मतलब है? उन लोगों से बिहार शिक्षा से क्या मतलब है भाई? बिहार शिक्षा से उनसे करना ही क्या है? हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, एक सड़क पे 1000 भीड़ हो, 1000 पब्लिसिटी हो, उसको हैंडल करने के लिए 50 पुलिस दीजिएगा तो भी वो हैंडल नहीं होगा। मैं गारंटी नहीं कह रहा, लेकिन एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उसको एक क्लास का टीचर हैंडल कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खोल दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि विद्यालय में बच्चे आए और कोरोना पॉजिटिव हो जाए, नहीं, सर्वदा नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं ना, बच्चे का विकास हो, बच्चे आगे बढ़े, बच्चे के लिए हम लोग कुछ कर सके, क्योंकि हमारी जीविका बच्चों के साथ निर्भर है। बच्चे को हम पढ़ाएंगे, मुझे तनख्वाहें मिलेंगी, उस तनख्वाहें से हमारा परिवार चलेगा और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का परिवार चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप खोल दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है आप उसकी ब्यौरा दीजिए, आप अपने फंडामेंटल को ठीक कीजिए। तो आपसे तो ये होगा नहीं, आप लोग तो ये करेंगे नहीं। एक विद्यालय का शिक्षक अपने क्लास में बच्चे को क्रमबद्ध तरीके से बैठा सकता है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर सकता है, सोशल डिस्टेंस के पालन करने के साथ मास्क पहनवा सकता है, थर्मल स्कैनिंग कर सकता है, इसके साथ साथ सैनिटाइजिंग का प्रयोग बार बार कर सकता है। लेकिन क्या मॉल में ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्या? सड़क पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्या? मार्केट में ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्या? नहीं है ना। क्यों? कोरोना बिल्कुल बोल ही दिया है कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, कोचिंग संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में रहेंगे, शिक्षा विभाग में रहेंगे? क्या बोल के गया है क्या भाई साहब? मुझे बताने का कष्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, और जानना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, बिहार का नागरिक हूं, और नागरिकता होने के साथ साथ मैं कुछ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता हूं। आज तक हमारे संस्थान से लगभग बच्चे मैट्रिक में अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर पास हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में जाकर दाखिला लिया। तो कहने का अर्थ है कि आप विद्यालय बंद नहीं कीजिए, बच्चों की भविष्य के बारे में थोड़ा भी चिंता कीजिए। आप भी किसी गुरु के पास पढ़े होंगे, आपका भी कोई टीचर रहा होगा, उन शिक्षकों के बारे में सोचिए जो शिक्षक सुबह से शाम तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और थोड़ी सी तनख्वाह में अपनी परिवार का भरण पोषण करता है। उस परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा, थोड़ा भी आपने सोचा है क्या? नहीं ना। क्यों सोचेंगे भाई साहब? आपको तो लंबी तनख्वाहें होती हैं, आपको सोचकर क्या होगा बताइए? ऑनलाइन क्लास के लिए आप परेशान रहते हैं, बच्चों के पास तो उतनी मैच्योरिटी नहीं है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप संस्थान बंद कर रहे हैं ना, इससे नुकसान प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान को होगा ही, लेकिन इसके कई गुना ज्यादा नुकसान बच्चों को होगा। जानते हैं कैसे? खाली मन रहेगा, काम तो कुछ है नहीं, वो कुछ गलत गतिविधियों का सामना करेगा, क्योंकि अक्सर गलत कर्मों में, गलत क्रियाकलापों में मन लगता है। बच्चे समाज में उद्दंडता करेंगे, कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रेयर करता हूं कि प्लीज आप विद्यालय को न बंद करें, शैक्षणिक संस्थान को न बंद करें, आप इन्हें चलने दें। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आदेश करें, विभागीय स्तरीय कार्रवाई करें, हमें मंजूर है। जितना पॉसिबल होगा अधिक से अधिक हम लोग उसको मेंटेन करने का पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे और पूरा भी करेंगे। लेकिन आप बंद करके ना जो नाजायज काम कर रहे हैं, यह सर्वथा उचित नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो सिर्फ शिक्षक को ही नहीं,
बच्चों को भी, अभिभावकों भी को भी एक साथ हाथ में हाथ मिला करके और इसका सामना करना होगा, डटना होगा और डट कर यह दिखाना होगा कि शिक्षा जरूरी है। क्योंकि किसी ने कहा यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुविचार भूता मनुष्य रूपेण विकासचरन्ति। ज्ञान और विद्या के अलावा दुनिया में कोई वैसा साधन नहीं है जो मनुष्य को शांति और सुख समृद्धि को प्रदान कर सके, और वह शिक्षक संस्थान, शिक्षणगण ही करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप 11 से आगे डेट नहीं बढ़ने दें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप विद्यालय को, शैक्षिक संस्थान को बंद नहीं होने दें क्योंकि इस शैक्षिक संस्थान से लाखों लोग की जीवन चलता है। अगर आप इसे बंद करते हैं तो मजबूरन इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी में व्यक्ति हर कार्य करने के लिए सक्षम रहता है। और मजबूरी इंसान की एक ऐसी दशाएं होती है कि वह करेगा नहीं तो क्या करेगा, और अंत में उसे यह स्लोगन देना पड़ता है, करो नहीं तो मरो। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक क्या कर सकते हैं, कोचिंग संस्थान के शिक्षक क्या कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थान के लोग क्या कर सकते हैं? बस उनके पास एक ही ऑप्शन है, करो और नहीं तो मरो। तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मजबूर ना करें, शैक्षिक संस्थान को बंद ना करें, और अगर बंद करना है तो फाइनली बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, चैन को फाइनली तोड़ने का कार्य करें। और नहीं तो इसके लिए नियम बनाएं, हम लोग को ज्ञापन सौंपे, हम लोग उसको पूर्ण रूप से पालन करने का कार्य करेंगे और सहयोग करेंगे। 1 वर्ष हम लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग किया, आगे भी सहयोग करेंगे, लेकिन कब? जब आप सब पे ध्यान देंगे तब। सिर्फ आप 2, 4, 5, 10% के लोगों के हित में सोचेंगे तो कार्य नहीं चलेगा। आप पूरे बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए, पूरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, पूरे समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो मजबूरी में संस्थान को खोलना पड़ेगा। आप जो पनिशमेंट देंगे उस पनिशमेंट को हम लोग स्वीकार करेंगे, डट कर करेंगे। सभी अभिभावक, शिक्षक, बच्चों के साथ हम लोग सड़क पे उतरने का कार्य करेंगे, क्योंकि उसके अलावा हम लोग के पास कोई साधन नहीं है, हम लोग के पास कोई दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है। करना पड़ेगा, मजबूरी बस करना पड़ेगा। तो प्लीज आप विद्यालय को बंद न करें, आप ज्ञापन सौंपें और उसको फॉलो हम लोग करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आप कोऑपरेट करें और शैक्षिक संस्थान को, शिक्षा जगत में एक कदम आप भी सम्मिलित होकर के शिक्षक को और शिक्षा को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद।